चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स। ये कुछ मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर को रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा यूज़ करके भी एक तो वेस्टेज नहीं होगी और वाटर का पोल्यूशन भी हम रोक सकते हैं। प्लस प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन होती है, रोड होकर जाती है, सेडिमेंट जाते हैं, जो है सॉइल पार्टिकल जाकर वाटर बॉडी में जाते हैं, उससे वाटर पोल्यूट होता है। अगर वो सॉइल इरोजन को रोकेंगे तो काफ़ी हद तक वाटर बॉडी जो पोल्यूट होने से रुक सकती है। इसके अलावा जो है अगर बीचेस को और वाटर वेज को साफ रखेंगे तो उससे भी वाटर पोल्यूट नहीं होता, क्योंकि जो वेव्स आती हैं समुद्र किनारे और बीचेस वगैरह हैं, लोग रहते हैं, वहाँ पर जाते हैं, इंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ जो बीचेस को वेस्ट फेंक देते हैं किसी तरह का भी, और बीचेस गंदी कर देते हैं, और फिर वेव्स के साथ वो वाटर भी जो है वो आती है जब वेव्स, तो वो उनके साथ वो पूरा वेस्ट भी जाता है बह कर पानी में और उसको पोल्यूट करता है। तो उसको अगर क्लीन रखेंगे तो उससे भी वाटर पोल्यूट नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल वो जो है चल रही है, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करते हैं उसकी जगह अगर ग्रीन मैन्यूर वगैरह यूज़ करेंगे, प्लस इस तरह का जो है केमिकल के बजाय जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूट नहीं होगा। अब फर्टिलाइजर, अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, जब पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो वाटर बॉडी, नियर बाई वाटर बॉडी में बह कर जाते हैं, जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशंस और बहुत सारी बाकी जैसे अल्गल ब्लूम बनना, बाकी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा जो है सॉलिड वेस्ट को जब हम वाटर बॉडी में डंप करते हैं वो नहीं करना चाहिए हमें, उससे भी हम वाटर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। प्लस जो है हम डायरेक्टली वाटर बॉडी में बाथिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं डायरेक्ट वाटर बॉडी में, अगर उसको भी हम कंट्रोल करें तो वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं नदियों के किनारे, रिवर्स के किनारे, वाटर बॉडी के किनारे लगी होती हैं, और वो अपना डंप जो वेस्ट है पूरा वो डंप करते हैं इन वाटर बॉडीज़ में। अगर वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे और लॉज को फॉलो करेंगे तो वाटर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा हैजार्डस वेस्ट को, हम मटेरियल को अगर ना यूज़ करें तो उससे वाटर पोल्यूशन काफ़ी हद तक रुक सकता है। इसके अलावा कूलिंग टावर्स, कूलिंग पॉन्ड, स्प्रे टावर्स हम के थ्रू भी हम वाटर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। ये कूलिंग पॉन्ड वगैरह क्या होता है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट से जब वाटर को रिलीज करते हैं उसका टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा होता है, और वाटर बॉडी में अगर वो गर्म पानी, वार्म वाटर हम डायरेक्टली रिलीज करेंगे थर्मल पावर प्लांट वगैरह से, तो क्या होगा कि वाटर का जो है वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो वाटर पोल्यूट हो जाएगा। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ज़्यादा टेम्परेचर में भी, एक तो ऑक्सीजन कम हो जाता है और बीओडी लेवल उसका बढ़ जाता है। तो उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं? अगर उस वाटर को पहले हम कूलिंग पॉन्ड वगैरह में रख कर उसको कूल करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। इसके साथ साथ हम कुछ लॉज बने हुए हैं जैसे वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 वगैरह, उनको फॉलो करके भी हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। प्लस एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करके, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट करके भी वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और इन सब जो ये सारे स्टेप्स हैं, ये जो सारे के सारे मेथड्स हैं, अगर इनको करने के बाद भी क्या है वाटर पोल्यूशन नहीं रुक रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि वाटर को ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद फिर वाटर को रिलीज करते हैं वाटर बॉडी वगैरह में। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसको ट्रीटेड किया जाता है प्रॉपर्ली, उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है, और फिर नेचुरल जो एक्वेटिक सिस्टम होता है उसमें फिर वाटर को रिलीज किया जाता है, उसके लिए पहले उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है वाटर को। जब वाटर की पोल्यूशन को हम रोक नहीं पाते तो तब कुछ जो वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स हम फिर यूज़ करते हैं, तो उससे थ्रू फिर वाटर को ट्रीट करते हैं। तो इसमें भी दो तरह से हम इसको करते हैं। एक तो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है कि जो पानी पीने लायक है उनको ट्रीटमेंट जो देते हैं वो अलग तरह का होता है, और दूसरा होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर जो होता है उसकी ट्रीटमेंट अलग तरह से की जाती है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ऑलरेडी साफ़ होता है, तो उसमें कुछ ऐसे मेथड किए जाते हैं ताकि ये जो है पानी साफ और प्योर पानी जो है सप्लाई किया जाए। तो जो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं वो ये हैं, कुछ जो टेक्निक्स हैं जो मेथड यूज़ करते हैं पब्लिक वाटर सप्लाई के को प्योरीफाई करने के लिए। तो उसमें है स्क्रीनिंग की जाती है,
प्लान सेडिमेंटेशन जो है वो की जाती है जिसमें, इसके अलावा सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि पानी को एक वाटर बड़े टैंक से पास किया जाता है ताकि कुछ भी सेडिमेंट्स हो, सैंड वगैरह वो नीचे बैठ जाए, प्लस उसमें कुछ कोगुलेंट जोड़े जाते हैं ताकि वो जो सैंड वगैरह वो जोड़कर कोगुलेंट के साथ जो है वो ऐड हो जाए, और फिर इस प्रोसेस में कई बार सेडिमेंटेशन जो है प्लस उनके साथ कोगुलेशन भी यूज़ की जाती है, कोगुलेंट। इसके अलावा फिल्ट्रेशन किया जाता है, प्योर जो ये ड्रिंकिंग वाटर है उसका डिसइंफेक्शन की जाती है ताकि किसी तरह का जो क्लोरीन वगैरह से के साथ किया जाता है ताकि पानी में किसी तरह का इन्फेक्टेड जो है बैक्टीरिया वगैरह जो ना हो। इसके अलावा सॉफ्टनिंग की जाती है और मिसलेनियस ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं जैसे फ्लोरिडेशन, डीकार्बोनेशन, लाइमिंग, डीसैलिनेशन वगैरह की जाती है। ये सारे मेथड जो हैं ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए की जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी यूजली जो है जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, तो सीवेज वाटर को रिवर, स्ट्रीम्स और लैंड में डिस्चार्ज करने से पहले कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें, और वो कितनी डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसका कितना एक्सटेंट रखना है, कितना उसकी ट्रीटमेंट चाहिए उसको, वो डिपेंड करता है कि वाटर जो है वेस्ट वाटर वो किस सोर्स से आया है, उसका सोर्स क्या है, कि वो जो वेस्ट वाटर वो ज़्यादा गंदा है, ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट चाहिए या कम चाहिए, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि सोर्स कैसा है, कहाँ से वो वेस्ट वाटर जो है आया है। तो जो सीवेज है वाटर होता है उसको डिफरेंट फेज में जो है हम ट्रीट करते हैं। उसमें कुछ जो प्रोसेस हैं, कुछ मेथड हैं जो ट्रीटमेंट में, उसमें प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो सीवेज वाटर जो वेस्ट वाटर होता है उसको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और टर्शियरी ट्रीटमेंट जो है ये दिया जाता है। और उसके बाद उस सीवेज वेस्ट वाटर जो को फिर क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है इनटू वाटर बॉडी। इसमें जो सबसे पहले जो आता है वो है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, तो प्रीलिमिनरी जो ट्रीटमेंट होता है ये होता है, इसमें क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं कुछ फ्लोटिंग मटेरियल होता है जैसे कि डेड एनिमल्स, ट्री ब्रांचेस, पेपर, पीसीज ऑफ रैग्स और वुड्स एटसेट्रा। इस तरह के जो पीसीज होते हैं उनको जो है अलग किया जाता है पानी से। अगर वाटर में है ये सीवेज वाटर में, वेस्ट वाटर में ये मटेरियल है, उसको अलग किया जाता है बाई किस मेथड में, प्रीलिमिनरी मेथड में। एंड आल्सो हैवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इसके अलावा और क्या अलग किया जाता है, जो हैवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है उसको भी अलग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, और जो ऑयल्स और ग्रीस होती हैं उनको भी जो है रिमूव किया जाता है इस प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जो प्रोसेस जो किया जाता है इस ट्रीटमेंट में। उसमें होता है एक तो स्क्रीनिंग की जाती है, दूसरा ग्रिट चैम्बर्स जिसको डेट्राइटस टैंक भी कहते हैं, और स्कीमिंग टैंक्स यूज किए जाते हैं इस प्रोसेस में। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि जो फ्लोटिंग मैटर होता है, जो बड़े बड़े जैसे कि पेपर्स हो गए, रैग्स हो गए, क्लॉथ्स वगैरह, उनको अलग किया जाता है। ग्रिट चैम्बर में क्या किया जाता है कि जो ग्रिट्स खासकर सैंड वगैरह जो है, जब स्टोन के पीसेस वगैरह उनको अलग किया जाता है ग्रिट चैम्बर में। और स्कीमिंग टैंक्स में क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस को जो है वो रिमूव किया जाता है। जैसे ये स्कीमिंग टैंक है तो इसमें हम वाटर आ रहा है और यहाँ पर ऑयल और ग्रीस को जो है वो रिमूव किया जाता है। तो इसी प्रोसेस में जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट मेथड है उसमें जो स्क्रीनिंग हमने पढ़ा, इस स्क्रीनिंग में करते क्या है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वुड के पीसीज हों, पेपर के पीसीज हों, क्लॉथ्स के हों वगैरह, जो प्लास्टिक वगैरह, जो मेटल वगैरह, वो जो वाटर में काफ़ी मात्रा में होते हैं उसको अलग किया जाता है। उसमें होता क्या है कि जैसे ये रहा जब वेस्ट वाटर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं इसमें लीव्स के भी पार्ट आ रहे हैं, वुड के पार्ट आ रहे हैं, या पेपर के पीसीज आ रहे हैं, या मेटल के या क्लॉथ्स के पीस आ रहे हैं। तो उसमें एक ये स्क्रीन लगाई जाती है आगे, वाटर जहाँ से फ्लो करके जा रहा होता है उसमें स्क्रीन जिसमें होल्स होते हैं, स्क्रीन है उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं। तो जब पानी आएगा इन होल से पास कर जाएगा, और जो बड़ा मैटर होगा चाहे लीव्स होंगे, वुड होगा या क्लॉथ्स वगैरह के पीस होंगे, वो इधर ही रुक जाएंगे। तो इसमें काफ़ी हद तक जो है ये पीछे रुक जाएंगे और बाकी पानी जो है ट्रीटेड वाटर आगे
चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीनिंग। ये प्रीलिमिनरी मेथड होता है। उसके बाद होता है क्यूमिनेटर्स। क्यूमिनेटर जो है ये यूज़ किया जाता है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसमें जो है जो वेस्ट आता है उसको कट और ग्राइंड किया जाता है, ताकि जो भी सॉलिड मैटर वगैरह होता है उसको स्मॉल, जो लार्जर साइज के होते हैं मैटर होता है, उसको स्मॉलर पीसीज में जो है कन्वर्ट किया जाता है बाई ग्राइंडिंग एंड कटिंग के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो इसमें क्या कि जो डाउन स्ट्रीम में जब पंप वगैरह में पानी जाता है तो ताकि वो ब्लॉक ना हो, उसके लिए वो जो लार्ज सॉलिड मैटर होते हैं उनको ग्राइंड किया जाता है और कटिंग की जाती है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे पानी आएगा तो यहाँ पर ये लगी होती है मशीनरी, ये लगे होते हैं, इसके थ्रू क्या किया जाता है वाटर में जो है बहुत सारी वो यहाँ पर पहले ही ग्राइंड और कट किया जाता है मशीनों के थ्रू, तो ताकि जो है फिर ये आगे जाकर वो पंप्स वगैरह को ब्लॉक, पाइप्स को ब्लॉक ना करे, जब जो भी सीवेज सिस्टम है उसको ब्लॉक ना करे। तो इसके अलावा क्या होता है, एक मेथड है ग्रिट चैम्बर्स। ये भी प्रीलिमिनरी मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि लॉन्ग नैरो टैंक होता है, जो हम देख पा रहे हैं लंबा टैंक, इतना टैंक होता है जो कि ग्रिट को रिमूव करता है। ग्रिट में क्या हो गया, सैंड प्लस टेनी पीसीज ऑफ स्टोन्स को बोलते हैं ग्रिट, उनको रिमूव करने के लिए, इसी वजह से इसका नाम होता है ग्रिट चैम्बर। तो ग्रिट चैम्बर में स्टोन के पीसीज या सैंड वगैरह वो क्या है रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस में सेडिमेंटेशन, जो ये प्रोसेस है, जैसे सेडिमेंटेशन होती है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, एक टैंक में काफ़ी देर तक पानी को रोका जाता है ताकि जो सेडिमेंट्स वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में नीचे बैठ जाएं। उसी तरह का ये मेथड यूज़ किया जाता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है ग्रिट चैम्बर में भी। तो ग्रिट में क्या करता है, अगर ग्रिट पंप में जाएगी तो उसकी वजह से उसका वियर एंड टीयर्स में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक्सेसिव वियर एंड टीयर करती है। तो इसके अलावा इट हेल्प इन रिमूविंग इनऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव किया जाता है इस मैटर में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेस्ट वाटर आता है ऐसे, और ये जो ये वाला चैम्बर है जो लॉन्ग टैंक है, लॉन्ग नैरो टैंक, इसको ग्रिट चैम्बर कहते हैं, जिसमें सैंड और स्टोन काफ़ी टाइम तक जो है वाटर को टाइम दिया जाता है ताकि आराम से वो पास करता है लंबे टैंक से, और जो भी सैंड होगी प्लस स्टोन्स के पीसीज होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं ग्रिट चैम्बर में, और आगे जाकर फिर सेडिमेंटेशन टैंक में फिर फर्दर पानी को जो है छोटे जो कोर्स मैटर होते हैं वो भी नीचे बैठते हैं, लेकिन ग्रिट चैम्बर में जो बड़े बड़े सैंड के और स्टोन के जो पीसीज हैं बैठ जाते हैं। तो ये ग्रिट चैम्बर की जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट मेथड होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड में क्या करते हैं, हम जो सीवेज होता है उसको स्टोर करते हैं एक बेसिन में। इसमें होता क्या है, जो सॉलिड हैवी मैटर होता है, जो स्लज होता है, वो हैवी मैटर नीचे बैठ जाता है, और जो लाइट मैटर जो ऑयल वगैरह हो गया वो फ्लोट करता है, क्योंकि लाइट वेट का होता है वो फ्लोट करता है ऊपर। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो ये लेयर्स बनती है लाइट वाली, उसको ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है, और जो स्लज वगैरह नीचे बैठा होता है उसको नीचे से लेयर को रिमूव कर दिया जाता है इस प्राइमरी मेथड में। और जब ये रिमूव कर दिया जाता है तो पानी जो बाकी साफ बचता है फिर उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या करते हैं, लार्ज सस्पेंडेड जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि प्रीलिमिनरी में मेथड में हमने देखा कि इनऑर्गेनिक सॉलिड वगैरह को जो मैटर को रिमूव करते थे, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होते हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर को जो है रिमूव किया जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक सस्पेंडेड मैटर जो होता है उसको प्राइमरी मेथड के थ्रू रिमूव किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, यूजली क्या होता है, ये कंप्लीट होता है बाई सेडिमेंटेशन एंड सेटलिंग बेसिस। तो सेडिमेंटेशन जो है एक बड़ा जो प्रोसेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जिसमें कि सेडिमेंट्स जो होते हैं वाटर में उनको नीचे ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में नीचे सेटल किया जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड में। और जब ये सेडिमेंट्स नीचे बैठते हैं तो इनको ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो मैटर होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर होता है सेडिमेंट्स ने, तो इनको एनारोबिक डिकम्पोजिशन की जाती है। एनारोबिक बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं इस प्रोसेस में। जो रेजिड्यू बनता है, ये जो बचता है, जो स्लज जो होता है, ये ऑर्गेनिक इन करेक्टरिस्टिक्स होता है, ऑर्गेनिक करेक्टरिस्टिक्स का होता है। और इसको हम क्या करते हैं, एज ए लैंडफिल के लिए यूज़ करते हैं, या सॉइल कंडीशन के लिए, या
और इसकी इस मैटर में जो ये और प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड में जो वेस्ट निकलता है वो उसमें BOD बहुत ज़्यादा होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड में सेडिमेंटेशन कैसे की जाती है कि सेडिमेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होती है उसको हम वाटर में काफ़ी देर तक जो है, ऐसा वाटर जो जिसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटी वाला वाटर उसको स्टैंड करके रखते हैं लगभग 2 से 6 घंटे तक एक बड़े टैंक में पानी को स्टैंड करके रखते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस में। और इसको क्या कहते हैं हम, फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जब वाटर को, जो इम्प्योर वाटर होता है उसको काफ़ी देर तक हम एक टैंक में स्टैंड करके रखते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो रिमूव हो जाता है, वो नीचे बैठ जाते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम, और जो फिर बाद में उन सस्पेंडेड मैटर को हम रिमूव कर लेते हैं। दिस जो पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल आउट होते हैं इनको कहते हैं सेडिमेंट्स। ऐसे पार्टिकल जो नीचे सेटल हो जाते हैं उनको सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये जो है वाटर के साथ जब मिक्स होते हैं, वेट होते हैं, इसको हम स्लज कहते हैं यूजली। तो ये जो है जैसे सेडिमेंटेशन होती है तो ये काफ़ी देर तक जब रोक के रखते हैं पानी में सेडिमेंट नीचे बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम स्लज। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं उसको कहते हैं हम स्लज। तो इसी में जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए कि जल्दी ये प्रोसेस हो सके तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोगुलेंट को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कोगुलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि हम आयरन या एल्युमिनियम सॉल्ट को ऐड करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड पॉलीमर्स जो हैं इनको क्या किया जाता है वाटर में ऐड किया जाता है। ये केमिकल्स क्या होते हैं, इनको कहते हैं हम कोगुलेंट्स। और इनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो सेडिमेंट्स होते हैं वाटर में जो, वो उनका क्या चार्ज होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, और कोगुलेंट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे की तरफ, रिएक्शन होती है वो, तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब अट्रैक्ट करते हैं तो बाइंड टुगेदर करते हैं और तो कोगुलेशन और कोगुलेट करते हैं। इस प्रोसेस को कभी कभी हम फ्लॉकुलेशन भी कहते हैं। तो इसमें लार्जर पार्टिकल्स और फ्लॉक बनते हैं जो कि फिर सेटल होते हैं बॉटम में, और फिर इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। तो ये क्या है कि ये सेडिमेंट्स हैं वाटर में अलग अलग हैं। जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कोगुलेंट को तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोगुलेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो अट्रैक्ट होंगे। इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल एक साथ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो फ्लॉक्स बनेंगे, कोगुलेशन होगी। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्लॉकुलेशन। और जब ये सारे पार्टिकल एक साथ बाइंड करेंगे, बहुत सारा हैवी बड़े साइज के हो जाएंगे, तो इनका क्या होगा, वेट भी बढ़ जाएगा, तो ये आराम से नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन होती है। जो कोगुलेशन है वो सेडिमेंटेशन से पहले की जाती है। तो कोई भी प्रोसेस जब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट वाटर का किया जाता है तो उसमें जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है उससे पहले उसकी कोगुलेशन की जाती है, कोगुलेंट को ऐड किया जाता है ताकि प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन हो और फिर आराम से जो है उसकी सेडिमेंटेशन हो सके। प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड के बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर बचता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको प्रॉपर जो है वो ट्रीट किया जाए बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है रिमूव करता है ऐसा मैटर, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ही रिमूव करता है जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम जो बच जाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी जो है वेस्ट वाटर रहता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर रहता है, उसको रिमूव करने के लिए फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड लगाते हैं। ज़्यादातर जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह होते हैं जो उनको रिमूव करने में मदद करता है ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रोब्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को, जैसे कि कोई फूड कन्वर्टिंग देम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, कोई फूड तरह का होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वाटर में उसको रिमूव करते हैं माइक्रोब्स और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी भी निकलती है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड होता है इसमें लगभग 90% जो है BOD
जो है वो रिमूव होता है और 90% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड भी जो है वो रिमूव होते हैं। तो ये जनरली जो है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की जाती है ऑर्गेनिक मैटर की बाई परफॉर्मिंग अंडर, चाहे इस दो मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। एक होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन की जाती है इन एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवाया जाता है। जहाँ क्या किया जाता है एनरोबिक प्रोसेस में ट्रीटमेंट की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो है कंडीशन में जहाँ वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दो तरह से इसमें जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है, दो तरह से। एरोबिक की बात करें तो 4 जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड हैं एरोबिक जो मेनली जो यूज़ होते हैं। इसमें एक है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटेक्टर। ये 4 जो मेथड हैं एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है की जाती है वेस्ट वाटर की। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड होता है वेस्ट वाटर का, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड में ही एरोबिक ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो है इसको वेस्ट वाटर को के जो में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में क्या होता है कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर जो सिंपली क्या है, एक टैंक होता है जो कि डीप बेड ऑफ क्रश स्टोन और पेबल्स का भरा होता है। एक टैंक होता है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं स्टोन्स पेबल्स भरे होते हैं। इस मेथड में यही एक टैंक होता है उसमें पेबल और स्टोन भरे होते हैं, और इन स्टोन्स और पेबल्स के ऊपर ग्रो करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो है अलगी, फंजाई, प्रोटोजोम, वर्म्स और इंसेक्ट्स जो हैं इन पेबल्स और स्टोन के ऊपर होते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम देखें इस तरीके से ये टैंक है, ये ट्रिकलिंग फिल्टरिंग मेथड का है, ये टैंक है हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये सब छोटे छोटे स्टोन्स और ये पेबल्स होते हैं इस तरह के टैंक का। इसको ये है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में जो टैंक होता है। और होता क्या है कि जो सीवेज होता है इसको स्प्रे किया जाता है टॉप से जो है सीवेज वाटर को जो है स्प्रे किया जाता है कॉन्टिन्यूसली, और ये ट्रिकल करता है नीचे की तरफ, टपकता जाता है आस्ता आस्ता आता है बॉटम की तरफ जाता है, और फिर नीचे जो है ये कलेक्ट किया कर लिया जाता है पानी को नीचे। लेकिन ये ट्रिकल करके आता है, बहकर आता है नीचे थ्रू स्टोन्स और पेबल्स के थ्रू जो है नीचे ये वेस्ट वाटर आता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये वेस्ट वाटर जो है ट्रिकल डाउन करता है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं स्टोन्स और पेबल्स के ऊपर, ये क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इनका नंबर बढ़ता जाता है, और ये जब वेस्ट वाटर इन स्टोन्स और पेबल्स के बीच में से निकलता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को जो पानी में वेस्ट वाटर में होता है। तो स्टडी फ्लो ऑफ सीवेज जो है जब ये मूव करता है तो माइक्रोब्स उसको क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है BOD जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो BOD जो है वो सीवेज वाटर की कम होती जाती है। तो इस तरीके से क्या है पानी जो है प्यूरीफाई होता जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाता है, फिर नीचे से फिर हम प्योर वाटर उसको कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एरोबिक प्रोसेस होता है और उसमें एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो एयर की सर्कुलेशन की जाती है, अपवर्ड की तरफ एयर को भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक इनफ अमाउंट ऑफ एयर मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया प्रॉपर वहाँ पर काम कर सकें, सफिशिएंट ऑक्सीजन दिया जाए ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है एरोबिक बैक्टीरिया का हो सके। इसमें जो सेकेंडरी क्लैरिफायर होता है क्या कि ट्रिकलिंग फिल्टर में पानी जब आता है पूरा ट्रिकल होकर नीचे आ जाता है, उसके वजह से सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, वहाँ पर कुछ माइक्रोब्स भी जाते हैं, उनको बाद में रिमूव किया जाता है क्योंकि वेस्ट वाटर के साथ वो भी गए होते हैं, उनको भी रिमूव किया जाता है। इसमें ये क्या है कि एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रिकलिंग फिल्टर जो है टैंक को कनेक्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन्स पेबल्स से होता हुआ ज़्यादा टैंक से जाए, ताकि ज़्यादा पानी की जो इस मेथड की एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े। ये अब डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम जान पा रहे हैं कि ये फीड पाइप है, यहाँ से वेस्ट वाटर अंदर आ रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं, और ये यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है इधर, तो यहाँ से ये स्प्रिंकल हो रहा है नीचे की तरफ पानी, तो स्प्रिंकल होकर
स्टोन्स पेबल्स पर पड़ रहा है, और ये वेस्ट वाटर जब पड़ेगा और थ्रू स्टोन्स और पेबल्स के थ्रू नीचे आएगा, और नीचे ये कलेक्शन है इसकी कलेक्ट कर दिया जाएगा, और ये आउटलेट यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है वेस्ट वाटर का यूजिंग ट्रिकलिंग फिल्टर। इस तरह के टैंक होते हैं, और इस तरीके से फिल्ट्रेशन होती है। वाटर स्प्रिंकल करता है स्टोन और पेबल से नीचे जाकर, तो वाटर प्योरीफाई होता है। ये आप देख रहे हैं हम, इस तरीके से मूव भी करता है अंदर, और वाटर को प्रॉपर जो है स्प्रिंकल करता है, ऊपर ट्रिकल कर स्प्रिंकल करता है, जाता है स्टोन और पेबल पर, और फिर ट्रिकल करता है नीचे जाता है और प्योरीफाई होता है। एक्टिवेटेड स्लज मेथड, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं और वो एरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं वाटर की जहाँ बगी जाती है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वाटर का, उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एरोबिक डिकम्पोजिशन की जाती है। तो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट मेथड में होता क्या है कि एरेशन टैंक होता है, दो तरह के टैंक होते हैं, एक एरेशन टैंक और दूसरा सेकेंडरी क्लैरिफायर। जैसे कि हम पिक्चर में अगर देखें तो ये वाला जो पहला है वो एरेशन टैंक है, और दूसरा है सेकेंडरी क्लैरिफायर। दो तरह के ये टैंक होते हैं। इसमें जो हम एक चीज़ जो पढ़ेंगे उसमें यह है कि इसमें ऑक्सीजन को पंप किया जाता है, एयर दी जाती है, इसीलिए इसको एरेशन टैंक कहते हैं, एरेशन टैंक। और प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर आते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये वाला टैंक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है जो है इस टैंक में। तो ये चीज़ जो देखी जाती है कि दो तरह के होते हैं। तो जो प्राइमरी जो वेस्ट मैटर आता है वो इधर से आता है एरेशन टैंक में, और इसमें काफ़ी टाइम दिया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी डिकम्पोजिशन कर सकें। तो होता क्या है कि जो इफ्लेंट फ्रॉम द प्राइमरी क्लैरिफायर गोज टू, इफ्लेंट जो उधर से आता है एरेशन टैंक में आता है सीधा, और एरेशन टैंक में क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। तो ऑक्सीजन को भी एरेशन टैंक में पंप किया जाता है ताकि एरोबिक कंडीशन बनाई जा सके। कुछ आवर्स की एजिटेशन के बाद, कुछ जो टाइम दिया था, कुछ आवर्स के बाद जो है वेस्ट वाटर जो है वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में चला जाता है, और जो वेस्ट होता है जो वाटर वाला वो सेटल हो जाता है नीचे। तो उसको बोलते हैं स्लज, जिसको डी वाटर किया जाता है देन, और फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो ये जो स्लज है ये यूज़ किया जाता है लैंडफिल के लिए, जो डिस्पोज कर दिया जाता है ओशंस में, या क्रॉप लैंड में, या पॉस्चर में यूज़ किया जाता है। तो अबाउट 6 आवर्स ऑफ डिटेंशन इज प्रोवाइडेड इन द एरेशन टैंक। जो दो तरह के टैंक होते हैं, पहला एरेशन टैंक होता है, दूसरा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है। एरेशन टैंक होता है पहला, उसमें कम से कम 6 आवर्स दिए जाते हैं ताकि पानी वहाँ पर रिटेन रहे, और माइक्रोब्स को इनफ टाइम मिले कि वो डिकम्पोजिशन कर सकें उस वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी, तो उसको ऑर्गेनिक मैटर को प्रॉपर डिजॉल्व कर सके ताकि बीओडी लेवल जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि ये एरेशन टैंक है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेस्ट वाटर यहाँ से आता है, और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन को भी पंप किया जाता है, और लगभग 6 आवर को जो है वाटर को डिटेंशन की जाती है, रोका जाता है, और प्रॉपर टाइम मिलता है जो एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ताकि वो प्रॉपर डिकम्पोजिशन करते हैं। और उसके बाद जो फिर नेक्स्ट जब डिकम्पोजिशन होती है तो फिर ये वाटर को आगे मूव किया जाता है, और यहाँ पर स्लज जो है वो जो होता है उसको सेटलिंग जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है उसमें लाया जाता है, और यहाँ से लगभग 70% ऑफ जो स्लज है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है डी वाटर करके, और 30% जो बचता है, 30% फिर भी बचता है, उसको दोबारा से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, द मिक्सचर देन फ्लोज फ्रॉम द इरेशन टैंक से, फिर जो वेस्ट वाटर जब काफ़ी 6 आवर दे देते हैं हम, उसके बाद जो वेस्ट वाटर है वो सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है। वहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज, जैसे कि मैंने बताया कि वो सेटल हो जाता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के, और जो स्लज निकलता है फिर उसको हॉपर के थ्रू जो है रिमूव कर दिया जाता है, और 30% जो स्लज है उसकी सर्कुलेशन की जाती है, वापस बैक भेजा जाता है ताकि उसकी दोबारा से ट्रीटमेंट की जाए। प्राइमरी जो इन्फ्लुएंट आता है, प्राइमरी वेस्ट वाटर आता है, उसके साथ ये 30% वाला जो है दोबारा से उसके साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसकी जो है
सर्कुलेशन की जाती है और उसको दोबारा से डिकम्पोजिशन की जाए। तो जो रीसर्कुलेशन है वो की फीचर होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। एक बड़ा जो चीज़ निकल के आई है वो ये है कि रीसर्कुलेशन जो है वो की फीचर होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। क्योंकि अगर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कुछ 40% जो वेस्ट स्लज है वो वापस भेजा जाता है ताकि इसकी द्वारा से जो है उसकी डिकम्पोजिशन कराई जाए। तो रिसाइकल माइक्रोब्स और वेल एक्यूमुलेटेड, जब ये 30% मैटर आता है उसके साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और वो काफ़ी कम्युनिटाइज होते हैं, वो सीखे होते हैं पहले ही डिकम्पोजिशन करनी है, वो रेडी होते हैं तो रेडली वो मेटाबोलाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और इस तरीके से प्रोसेस और भी इनहेंस होता है। जो 70% 30% के अलावा जो 70% स्लज होता है उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट की जाती है और फिर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। जो 70% कौन सा, यहाँ पर जो 70% स्लज बाकी जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस काम करता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड है और इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को हम लैगून और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहते हैं। ये एक लार्ज शैलो पॉन्ड होता है जो कि डिज़ाइन किया होता है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, ये डिज़ाइन किया गया होता है। इसमें क्या करते हैं कि सनलाइट, बैक्टीरिया और अलगी को यूज़ करके हम वाटर को ट्रीट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अलगी जो ग्रो करती है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज बाई बैक्टीरिया। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो अलगी है ये सनलाइट को यूज़ करती है, सनलाइट को। और जब कोई भी प्लांट, अलगी क्या है, प्लांट है, और कोई प्लांट जब सनलाइट को यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके फूड को सिंथेसाइज करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अलगी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह इस चीज़ को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं और अलगी इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फोटोसिंथेसिस करती है और फिर रिलीज क्या करती है, ऑक्सीजन। और इस पॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन जो, क्योंकि एरोबिक डिकम्पोजिशन होती है तो बैक्टीरिया के कौन से होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो अलगी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह होते हैं जैसे कि ये अमोनिया, फॉस्फेट वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं अलगी को। तो इस तरीके से अलगी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और बैक्टीरिया जो है कुछ इनऑर्गेनिक मैटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं अलगी को। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस अलगी जो है ऑक्सीजन को रिलीज करती है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया फिर इसको यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये इतना साइज, इतनी जगह नहीं होती कि इतना बड़ा पॉन्ड को एस्टेब्लिश किया जाए किसी जगह पर। तो अगर वो छोटे साइज का है तो प्रॉपर अलगी जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो उसके लिए फिर मैकेनिकल जो इरेटर्स होते हैं समटाइम इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके एरोबिक बैक्टीरिया को कि वो वेस्ट वाटर जो है उसकी ट्रीटमेंट कर सकें, प्रॉपर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वाटर में उसकी डिकम्पोजिशन कर सकें। जो स्लज डिपॉजिट होता है पॉन्ड में उसको रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रेजिंग के थ्रू। स्लज को रिमूव किया जाता है और अलगी को भी रिमूव किया जाता है अगर ज़्यादा हो जाती है, जैसे अगर ब्लूम ना बने उसकी डिकम्पोजिशन, उसके लिए उसको भी फिल्ट्रेशन के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू जो है अलगी को भी रिमूव किया जाता है जो एक्सेसिव अलगी होते हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन जो पॉन्ड है काम करता है बाय यूजिंग द सनलाइट, अलगी एंड एरोबिक बैक्टीरिया। ये तीन जो मेन जो है काम करते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड में। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटैक्टर ये सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड है। सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क होती है, सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क जो कि एक शाफ्ट के ऊपर जो है अरेंज हुई होती हैं। जैसे कि ये एक शाफ्ट है, इसके ऊपर सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क होंगी इस तरीके से अरेंज, इसको बोलते हैं रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटैक्टर। ये डिस्क इस तरीके से एक टैंक होगा, उसके बीच में होंगे पानी का वेस्ट वाटर का टैंक है, उसके बीच में होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डिस्क है और इसमें आधी जो है ये डिस्क का जो पोर्शन है पानी में डूबा हुआ है और आधा जो है बाहर है। इस तरीके से ये वाली चीज़ है, ये शिफ्ट जो है शाफ्ट है और ये डिस्क। तो आधा डिस्क का जो पार्ट है वो पानी में होता है और आधा बाहर होता है।
होता क्या है कि ये जो सर्कुलर डिस्क होती हैं इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वेस्ट वाटर के बीच में जब ये होती है डिस्क, तो इनको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन करने में और वाटर को प्योरीफाई करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मदद करते हैं। तो डिस्क जो है जब रोटेट करती है इन एंड आउट ऑफ द वाटर, पानी के अंदर और बाहर, जब डिस्क रोटेट करती है आधा पोर्शन ऐसे करते हैं वो बाहर जाएगा और आधा अंदर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिस्क के ऊपर, जो बाहर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर फिर जब होता है तो उस डिस्क के ऊपर वाटर का जो ऑर्गेनिक मैटर वो लग जाता है, तो बाहर जब वो आएगा बाहर वाले पोर्शन में बैक्टीरिया होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, एयर मिलेगी प्रॉपर उनको मिलती है, तो उस एयर की प्रेजेंस में वो उस मैटर को डिकम्पोज करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल जो है अचीव होता है बाई दिस प्रोसेस के थ्रू, जो है वो जो है हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर पाते हैं और वाटर को प्यूरिफाई कर पाते हैं बाई यूजिंग दिस रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटेक्टर। इसमें हम एक पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि इस तरीके का ये होता है, ये डिस्क है, आधा पानी में डूबा और आधा बाहर है, और ये इस तरीके की प्लास्टिक की डिस्क होती हैं रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटेक्टर में। ये है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटेक्टर जिसमें डिस्क जो है वो रोटेट कर रही हैं। एरोबिक ट्रीटमेंट के बाद आता है एनरोबिक ट्रीटमेंट। एनरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो मेथड होता है इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में जो है एक्ट करते हैं ऑन ऑर्गेनिक मैटर पर और उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग एनरोबिक बैक्टीरिया। इसमें कुछ कॉमन मेथड है जैसे कि एनरोबिक लेगून्स एक मेथड है, ये डीप स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है, डीप पॉन्ड होता है स्टेबलाइजेशन ये वाला, जो कि क्या करता है ऑपरेट करता है अंडर द एक्शन ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया। एनरोबिक कंडीशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में ये जो है काम करता है, एयर की एब्सेंस में काम करता है। ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पर काम करते हैं जो एनरोबिक कंडीशन में रहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। बैक्टीरिया भी सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ये इसमें एक्ट करते हैं एनरोबिक लेगून में। इस पॉन्ड में जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू शॉर्ट चेन एसिड्स और अल्कोहल में, और फिर फर्दर एसिड और अल्कोहल की डिग्रेडेशन होती है और गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे मीथेन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑर्गेनिक मैटर इनटू गैसेस में जो है कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस में, जो एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड में, एनारोबिक लेगून मेथड है जो उसमें। तो दूसरा होता है कि सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक जो है ये भी एनारोबिक कंडीशन में जो है डिकम्पोजिशन की जाती है और वाटर को ट्रीट किया जाता है। सेप्टिक टैंक में क्या होता है, यूजुअली कलेक्ट ऑल हाउस होल्ड वेस्ट वाटर में सिंगल टैंक, जो कि पार्टीशन होता है इनटू 2 सेक्शंस में। तो ये हम देख पा रहे हैं 2 कंपार्टमेंट हैं, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट। इसमें जो सीवेज वेस्ट आता है कहीं हाउस होल्ड से कहीं से भी, तो उसको 2 कंपार्टमेंट इसके थ्रू पास किया जाता है। तो पहले कंपार्टमेंट से जब सीवेज वाटर आता है तो वहाँ पर काफ़ी स्लज वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, फिर नेक्स्ट उसको फ्लो किया जाता है वेस्ट वाटर को। तो इस तरीके से जो है डायरेक्टली जो है एक सेप्टिक टैंक में जो है वेस्ट वाटर को डाला जाता है और फिर स्लज को रिमूव किया जाता है। और इसमें एनरोबिक कंडीशन होती है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो एनरोबिक होते हैं, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है वो एक्ट करते हैं इस वेस्ट वाटर पर सेप्टिक टैंक में। तो सेप्टिक टैंक जो है ये उसी तरह का प्रोसेस होता है जिस तरीके का सेडिमेंटेशन टैंक काम करता है, क्योंकि इसमें टैंक में पानी को काफ़ी देर तक रखा जाता है और उसकी डिकम्पोजिशन होती है। तो इसमें क्या डायरेक्टली जब ये टैंक में पानी आता है डायरेक्टली रिसीव करता है, तो लगभग 60 से 70% तक सीवेज जो है यहाँ पर जो है मैटर को रिमूव किया जाता है यहाँ पर। तो सेफ्टी टैंक जनरली प्रोवाइड्स इन एरियाज वेयर, ये सेफ्टी टैंक का जो मेथड है, क्योंकि ऐसे तो सीवेज नालियाँ वगैरह भी बनी होती हैं, सीवेज वाटर सीधा चला जाता है डिकम्पोजिशन के लिए, उसको ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। लेकिन ये सेफ्टी टैंक ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर हम नालियाँ नहीं बना सकते, कोई नाले नहीं बना सकते, वो अनटच्ड एरिया हैं, कहीं सेंटर में हैं ऐसे, जहाँ पर स्कूल्स वगैरह हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ऐसी कम्युनिटीज़ हो गई,
जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर सेफ्टी टैंक काम करता है। इस तरह जैसे घर में ये सेफ्टी टैंक लगा हुआ है, जहाँ पर इसकी डिकम्पोजिशन होगी एनारोबिक कंडीशन में, इसको सेफ्टी टैंक में काफ़ी देर तक वेस्ट को डाला जाएगा और उसको फिर बाद में उसको रिमूव किया जाएगा, जो स्लज होगा उसको रिमूव किया जाता है। उसके अलावा एक तीसरा मेथड होता है, उसको बोलते हैं इमहोफ टैंक। इमहोफ टैंक जो है ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड कंडीशन होता है एज कम्पेयर टू सेफ्टी टैंक से। इसमें इस तरीके का जो टैंक को डिज़ाइन किया जाता है इमहोफ टैंक को, ताकि वाटर जो है वो ऊपर से जो है लग हो जाए और स्लज जो है नीचे बैठ जाए और मिक्स अप ना हो। तो ये लगभग 60 से 65% जो है रिमूवल होता है सॉलिड का, और 30 to 40% रिमूवल होता है बीओडी का इस प्रोसेस के थ्रू। 30 to 40% रिमूवल होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बीओडी का। ये प्रोसेस इकोनॉमिकल होता है और इसमें कोई स्किल्ड लेबर या सुपरविजन भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि इसमें टैंक की बनावट इस तरीके से की जाती है कि स्लज अपने आप अलग हो जाता है और जो वेस्ट वाटर वगैरह है वो अलग होता है, चला जाता है वाटर वेस्ट वाटर से जो स्लज जो होता है वो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट मेथड। इसको हम तो डिटेल में तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन टर्शियरी ट्रीटमेंट जो मेथड होता है उसको एडवांस ट्रीटमेंट मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में जो नाइट्रेट और फॉस्फेट हैं उनको रिमूव करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में जो है क्लोरिनेशन ऑफ वाटर भी की जाती है, ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको भी और जर्म्स को मारा जा सके। तो ये टर्शियरी ट्रीटमेंट मेथड में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। थैंक यू।